गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा परिवार संभल नहीं रहा, सरकार संभालने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं कहा कि पूजा पाठ पर ध्यान लगाएं, पाखंड की तरफ न जाए बाबा। रतलाम के मोमिनपुरा में पत्नी ने किया पति की करतूत का खुलासा। घर में नकली घी का चल रहा था कारोबार, पुलिस ने 45 किलो नकली घी किया बरामद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बोला हमला। भाजपा की तुलना पाकिस्तान से की, कहा पाकिस्तान में अंपायर सहित 13 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, यहां बीजेपी के साथ सेंट्रल एजेंसियां लड़ती हैं चुनाव। सिंगरौली में भाजपा का बूथ विस्तारक प्रशिक्षण संपन्न है। 985 बूथों पर बूथ विस्तारक योजना का होगा क्रियान्वयन। कार्यकर्ताओं को सभी कार्यकारिणी की दी जाएगी जानकारी। और कोरोना होने के बाद भी दोबारा हो सकता है संक्रमण। एक्सपर्ट ने कहा डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन के इन्फेक्टेड होने की आशंका ज्यादा, महीने में 2 बार भी हो सकता है संक्रमण। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पन्ना दौरे पर हैं, जहां शर्मा ने पन्ना के स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल के 10 कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। इसके बाद वी डी शर्मा ने कलेक्ट्रेट में CSR से सहायता संबंधित चेक का वितरण किया। इसके साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ दिशा की बैठक में भी हिस्सा लिया। सुजालपुर की कृषि उपज मंडी में एकल हम्माल प्रणाली लागू कर दी गई है। SDM सत्येंद्र सिंह ने इस ऐतिहासिक फैसले से किसानों और व्यापारियों में राहत की सांस ली गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से श्रमिक हम्मालों ने कृषि उपज मंडी में अपने मांगे मनवाने के चलते श्रमिक कार्य बंद कर दिया था, जिसके कारण 4 मंडी का विक्रय बंद कर दिया गया था। वहीं SDM सत्येंद्र सिंह ने श्रमिक हम्मालों को कृषि उपज मंडी की शर्तों पर काम करने की समझाइश दी थी, लेकिन हम्मालों के न मानने पर SDM ने सख्ती बरतते हुए कृषि उपज मंडी में सशर्त एकल हम्माल प्रणाली लागू कर दी है। बहुत लंबे समय से मंडी में समस्या चली आ रही थी कि पहले वहाँ कृषक व्यवस्था और व्यापारियों के लिए हम्माल अलग होते थे, कृषकों के लिए हम्माल अलग होते थे। तो दोनों ही सिस्टम होने से परेशानी थी, ऐसा कहना है। मंडी समिति को भी कहना है, व्यापारियों को भी कहना है। और इसी बात को लेके पिछले 10 दिन पहले हम्माल सब चले गए थे हड़ताल पे। हम लोगों ने मंडी बंद नहीं होने दी और हमने वैकल्पिक व्यवस्था करके 50-60 दूसरे हम्मालों को रख करके हमने मंडी चलाई। फिर ये अचानक मंडी सचिव के पास आए थे, उनसे सूचना मिली कि इन्होंने फिर जा करके मंडी के अंदर जो हमारी व्यवस्था चल रही है उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं गया था, फिर उनसे चर्चा वगैरह हुई। उसके बाद हमने कहा कि अगर मंडी समिति जो चाहेगी उसके शर्तों पे अगर काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल आप हमारे कैंपस से बाहर जाए, मैं मंडी चला लूँगा। फिर मेरे प्रस्ताव पे लोगों ने विचार किया। उनके 2 अध्यक्ष हैं, कैंपस का अलग है, बाहर का अलग है। उन्होंने विचार किया, विचार करने के बाद ये निर्णय हुआ कि हम लोग जो भी मंडी समिति निर्णय लेगी उस पर हम तैयार हैं। तो एकल पद्धति पुनः लागू कर दी गई है और मंडी सुचारू रूप से चल रही है। सतना के पंडरी में बिजली विभाग की तानाशाही सामने आई, जहां 5 दिन पहले विभाग के जेई ने पूरे गांव की बिजली काट दी। 5 दिन से पूरा गांव शाम ढलते ही अंधेरे के आगोश में समा जाता है, जिससे यहां के रहवासियों को परेशानी हो रही है। बच्चों की परीक्षाएं भी नजदीक हैं, लेकिन बिजली की वजह से बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। वहीं किसानों की भी फसलें बिना पानी के सूखने की कगार पर आ गई हैं। बता दें 8 माह पहले बिजली ट्रांसफार्मर का एक फेज से जल गया था। 2 फेज की सप्लाई के सहारे गाँव में लाइट की आपूर्ति हो पा रही थी। कितने दिन से लाइट गोल है आपके गाँव? 5 दिन से। तो अब पढ़ाई नहीं हो पाती है? नहीं। क्यों? मोबाइल चार्ज नहीं होता? नहीं। अच्छा, पढ़ाई कैसे करते हो? मोबाइल। अच्छा, अब मोबाइल चार्ज होता है नहीं होता? नहीं। तो है आपके गाँव? किसानी में हम लाइट की समस्या है हमारे यहाँ बड़ी तगड़ी। 5 माह पहले से समस्या है कि 2 ट्रांसफार्मर एक फेज जल गया था और 2 फेज थी,
तो 2 फेज थी, तो 5 दिन पहले मझगांव से जेई साहब आए थे, तो उसको भी नोच नाच के लेके चले गए हैं ये वहाँ 5 दिन खत्म। पहले पूर्ण रूप से लाइट आप हाँ एकदम खत्म, जीरो। गांव में अंधेरा, न कोई लड़कों बच्चों की पढ़ाई और किसान का न कोई काम, सब बिल्कुल जीरो। शिकायत की? शिकायत विधायक से भी कहा गया, सांसद जी से भी कहा गया, माने हर नेता से कहा गया कि हमारी समस्या सुन लिया जाए, लेकिन किसी प्रकार की समस्या हल नहीं हो रही कहीं से। अब आप लोगों की फसलों का क्या हो रहा है? फसलें पहले भी खराब थी, जो 10-20% बची थी वो भी जो है अभी तो पानी हो गया है वो भी खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानना है? इसके बाद जो है तो ये बिजली विभाग, पहले तो आला अधिकारी, फिर इसके बाद सरकार, 2 ही जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि सरकार ने जुम्मा लिया है किसान का है। अब आप लोग आंदोलन वगैरह कुछ रूपरेखा और क्या है अभी किया, थोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल है, नहीं इसके बाद तो आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा। हमारे गांव में आए हैं तो हो जो ट्रांसफार्मर साल भर क्या तो वह किसान मर रहा है। कितने दिन पहले काटे हैं लाइट ये? और 15 दिन हो गए जी। हाँ, गांव में लाइट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप क्या कर रहे हैं आप? अब काकर मरीज है, लकड़ी आ जंगल से नहीं लाओ मिले लकड़ी। हमारे गांव में 5 दिन से लाइट कटी है जी। आज 5 महीना पहले से एक फेस लाइट कटी थी, ट्रांसफार्मर जल चुका था, एक फेस जल चुका था, 3 फेस सही था। उजेला होता था, क्योंकि उजेला जो होता था उसको भी जेई साहब आकर के काट दिए गए। 5 दिन पहले? 5 दिन पहले से लाइट कटा दिए। तो अब आप लोग अंधेरे में रह रहे हैं? सब लोग अंधेरे में रह रहे हैं। सिंचाई वगैरह का क्या, कैसे आपकी फसलों का क्या हो रहा है? अब फसलों का हमारी जो है तो अभी तो बारिश हो गई है, बारिश होने के बाद अब हमारी फसल सूखेगी, उसके जवाबदार शासन होगा। कोरिया जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान करने पहुंचे। बता दें कि ग्राम पंचायत फूलपुर, बिशुरपुर सहित कंचनपुर में 6 सरपंच और 88 पंचों के लिए मतदान किया जा रहा है। इस दौरान मतदान केंद्रों में कोविड जांच और दूसरे डोज का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। यहाँ पर कुल 6 पंचायतें चुनाव हो रहा है, जिसमें से 30 पंच और 3 सरपंच के हैं। यहाँ पर सभी 6 जगह में अलग अलग टीम बनाकर बाकायदा व्यवस्था देखा जा रहा है। यहाँ बाकायदा पुलिस, मतलब पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है यहाँ पर। और मतदान केंद्र, प्रत्येक मतदान केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जिनको बूस्टर डोज लगा नहीं है उनको बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। और मतदान केंद्रों के बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा गोले में मतदाताओं को खड़े करके वोटिंग कराया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ अच्छी व्यवस्था है। श्योपुर जिले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें राजपूत समाज के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहे। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर मजदूरी कर रहे लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी बैराग्यानंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा सीएम हाउस के सामने मौन अनशन करेंगे, जिसको लेकर मिर्ची बाबा ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर परमिशन मांगी है। बता दें कि प्रदेश में गो हत्या और गौशालाओं में गायों को पर्याप्त घास नहीं मिल रही है, जिसको लेकर मिर्ची बाबा अनशन पर बैठ गए हैं। माफ कीजिएगा, बैठेंगे। अशोकनगर के अस्पताल में एक 22 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया है, जिसको लेकर मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। मामले में मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। पिता के मुताबिक मृतक ने दोस्तों ने उससे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद मृतक बरखेड़ी के पास घायल अवस्था में पाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मृतक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रतलाम मोमिनपुरा में पत्नी ने अपने ही पति के करतूत का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में पति पत्नी के बीच विवाद होने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पत्नी ने बताया कि घर में नकली घी का कारोबार चल रहा है और इस बारे में पत्नी से पूछने पर उसने विवाद शुरू कर दिया। पत्नी ने जब पुलिस को बताने की बात कही तो पति ने नकली घी को ठिकाना लगाया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने 45 किलो नकली घी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरियां कर करके 4-4 मकान बना लिया। ये क्या सब नकली घी के डब्बे हैं? हाँ। अच्छा।
कहाँ बनाते हैं? नकली घी के डब्बे, और रोज रात को मेरे को मारता है, इसलिए मैंने कंप्लेन की। नहीं तो कोई औरत अपने आदमी को नहीं पकड़ाती है। कहाँ पे बनाते हैं ये? और इसका भाई भी चोरी चोरी का सामान। नहीं अंकल जी, 15 साल से मार खा रही हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। अंदर मारता, बाहर नहीं मारता, उड़ाता है, लड़कियों से मिलता है, दिन आए दिन मारता है मेरे को। वो डर के लिए 15 साल हो गए। भागने जैसी होती ना तब 15 साल में कब की भाग जाती। नहीं कोई मंगल नहीं आएगी, कोई मंगल नहीं आएगी। हाँ बहुत मार खाई। नहीं तो दुकान पे मंगल करने के लिए नहीं आएगी मंगल। रुक जाओ 2 मिनट। भैया आए दिन नकली घी बनाते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। कितनी बीमारी बढ़ रही है और फिर भी मानते ही नहीं। मैं बहुत समझाती हूँ कि नकली घी नहीं बनाना, फिर भी समझ में नहीं आती है। और 8-9 साल हो गया जी, 8-9 साल हो गए। मैंने मीडिया वाले को बोला था कि ये नकली घी बन रहा है यहाँ पे, तो आप आके जांच कीजिए। आज कुछ विवाद हुआ था? नहीं विवाद तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा दिमाग रखते थे। जितनी भी बार रिपोर्ट करती थी तो घी मतलब गायब कर देते थे, प्रूफ कुछ नहीं रहता था। तो आज मैंने बिना बोले ही सब कुछ किया, पता नहीं चलने दिया। और 2 पुलिस आए भी थे पहले, पर उनको कुछ ऐसे बिल विल बता के और रवाना कर दिया। फिर मैं ऊपर से आई, मैंने कहा कुछ बात हुई है? तो बोले नहीं कुछ भी बात नहीं हुई। फिर मैंने किसी को फ़ोन करके और बुलाया पुलिस वाले को कि आप देखो अंदर घी के डब्बे पड़े हुए। तो वो घी के डब्बे ले जाके छत पे ले जाके रख दिए। फिर ऊपर से डब्बे लाए और ये सब यहाँ पे रखा और चेकिंग हुई इनकी। अच्छा, क्या एशियंस के माध्यम से बनाते थे? कहाँ डालडा घी और तेल मिला के मिक्स करके बनाते हैं, उसमें एसेंस मिलाते हैं और किचन में जाके घी गरम करते हैं। नीचे नहीं करते, लोगों को दिखता है इसलिए किचन में जाके गरम करते हैं। पुलिस वगैरह आई तो क्या पति भाग गए? क्या हुआ? हाँ वो भाग गए, अभी क्या पता कहाँ है। डेली कितनी मात्रा में घी बनाते होगे डेली? भैया 10-10, 15-15, 20-20 डब्बे बनते हैं। शादी के जो ऑर्डर आते हैं ना, लिस्टें, उनमें जाते हैं। इधर खुला कम बेचते हैं, जिनको समझ नहीं पड़ती ना उनको देते हैं 2-2, 3-3, 5-5 किलो। क्या रेट में बेचते हो? रेट तो भैया कुछ सबको अलग अलग है, 400, 500, 350, सब अलग अलग रेट है। क्या नाम क्या है आपका? किसका? आपका नाम? सर एक मामला हुआ है, नकली घी का सामने आया है, किस तरह की कार्रवाई की गई है और कितना माल जब्त हुआ है सर इसमें? यहाँ पे मेरे पास महाराष्ट्र थाने से कॉल आया था कि भाटो के पास में कहीं किराना दुकान पे नकली घी की शिकायत मिली है। तो मेरे द्वारा यहाँ मौके पे आया गया और निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पे ही घी के डिब्बे रखे मिले। तो उसमें निरीक्षण प्रथम दृष्टया देखने पे घी जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सैंपल लिया गया हमारे द्वारा और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और लगभग 38 किलो घी जब्त किया गया है। अच्छा, दुकान संचालक दुकान संचालक मौके पे नहीं मिला गया। उनकी पत्नी श्रीमती मीना व्यास मौके पे मिल गए, तो उनके हस्ते सैंपल लिया गया है। भोपाल के टीटी नगर थाने के पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी बाइक चालक से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। दरअसल 10 लाख कीमत की लग्जरी बाइक पर चालानी कार्रवाई को लेकर बाइक चालक और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक होने लगी थी। तभी बाइक चालक ने पुलिसकर्मियों के आला अफसरों से बात कराई, जिसके बाद से पुलिसकर्मी बाइक चालक से माफी मांगने लगे। बात करिए। सर अभी तस्दीक कर रहे हैं आप? 25 मिनट से पार्क्ड बाइक पे तफ्तीश कर रहे हो आप? पार्क्ड बाइक पे मेरी पहचान है इसलिए मैं छूट रहा हूँ, कोई और की नहीं होती तो आप लेके जाते इसको। आपको किसी को नहीं बोलना, तस्दीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत, तस्दीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत। 250 सीसी की गाड़ी को आप लेके जाने की बात कर रहे हो जिसमें कुछ नहीं है। आप बात कर रहे हो गलत। पार्क्ड बाइक को हाउ कैन यू टेक अ पार्क्ड बाइक फ्रॉम अ पार्किंग? ज्यादा फालतू वो अंग्रेजी मत झाड़ो। आप पार्क्ड बाइक को कैसे ले जा सकते हो? फालतू चीजें आप कर रहे हो सर। पार्क्ड बाइक है, बाइक चालू भी नहीं की है। अरे तो चालू करोगे ना भाई, वो तो 25 मिनट से पार्क्ड बाइक को आप लेके जाने की बात कर रहे हो। वो आपने क्या बोला? वो गाड़ी भी जाएगी थाने। कर रहे ना, चेक कर रहे हो यार तुम। चेक कर रहे हैं ना, चेक भी नहीं करेंगे क्या?
कोई बात नहीं चलिए। आप तो स्टार्टिंग से ही जानते हो ना सर, तो वो स्टार्टिंग में ही हो जाती है, उन्होंने जबरदस्ती कॉल लगवाया। छोटा उम्र में कोई बात नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, गलती है तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ये वो कंपनी वाले ही है। हाँ सर, हाँ वो देख लिया मतलब कंपनी वाला, हाँ वो देख लिया मतलब कंपनी वाला, हाँ वो देख लिया मतलब कंपनी वाला। कागज वागज सब देख लिया, कंप्लीट है, कागज है आपके पास? हाँ कागज वो दिखा दो, कर लो ना, सर्च कर लो ना, कागज वो सब है। जब मुंबई से यहाँ तक आ रहे हैं तो सब कुछ होगा। सर ये पीयूसी भी देख लीजिए प्लीज। सर पता है बात क्या है कि आप लोग यंगस्टर हो, आप लोग सब जानते हो, आप स्टार्टिंग से ही सब जानते थे कि चीज़ें गलत हो रही है। आप स्टार्टिंग से कुछ नहीं बोले, मैंने इसलिए बोला सी आप लोग, आप यू आर डूइंग योर ड्यूटी। आई नो 100 ऑफ पुलिसमैन जो अभी रैंक कम है, लेकिन पता है दे डोंट टेक ब्राइब। वो लोग बोलते हैं भाई हम लोग चेंज नहीं होंगे तो चीज़ें कैसे चेंज होगी। और सम पीपल ऐसा होता है, मैं फिर एक होता है पुराना चावल बोलते हैं, बस वही बात है। और एक होता है नया जो बासमती आता है आजकल, वो 1 मिनट में पक जाता है, और उसको पहले प्रेशर कुकर में पका तब बड़ी मुश्किल से पकता है। भाई हमें पता है माहौल, देखो हम 2018-2022 की जनरेशन है, सही बात है, तो हमें पता है कि अपन को चेंज होना पड़ेगा सर। अब इन लोगों ने 2000 रुपये से नौकरी स्टार्ट की है, ठीक है, इन लोगों ने वो चीज़ देखी है, चले जा रहे, अपन हम कर रहे हैं 30। रायपुर नगर निगम के बढ़े यूजर चार्ज दर को लेकर बीजेपी नेताओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी और निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे मौजूद रहे। वहीं सुंदरानी व्यापारियों की मांग को रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज बढ़ने की वजह से व्यापारियों को अधिक दबाव पड़ रहा है, जिसको लेकर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के समय से ही चार्ज दर बढ़ी हुई है। और ऐसा करके करीब बड़े 20 हजार दुकानदार पूरे राजधानी में हैं जो 1000 फीट से ऊपर के दुकान चला रहे हैं। अगर हम उन 20 हजार दुकानदारों से जो वसूली की जा रही है वो 20 करोड़ रुपए सालाना करीब व्यापारियों से वसूल कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी इनके पास है नहीं। किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में, मान लो मैं उदाहरण देता हूं कि पंडरी क्लास मार्केट में 500 कपड़ा के व्यापारी होंगे जिनकी दुकान 1000 फुट से ऊपर होगी, वहां पे भी 10 कर्मचारी से ऊपर नहीं है। अगर ये पूरे व्यापारिक संस्थानों में 10 दुकान के पीछे भी एक कर्मचारी लगाते हैं, एक सफाई कर्मी लगाते हैं, तो 5 करोड़ से ऊपर का खर्च नहीं होगा। जो यूजर चार्ज होता है उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि व्यापारियों को यूजर चार्ज कम करना चाहिए। हमने कहा कि इस संबंध में विचार करेंगे। तो 2017 के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी समय लोगों ने यूजर चार्ज के लिए विधानसभा में ला के एक्ट पारित किया है, और जो इनकी दरें तय की है उसी समय की दरें तय की हुई है। क्योंकि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि यूजर चार्ज लेना है, और ये यूजर चार्ज हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे देश में लिया जा रहा है। अब हमारे यहाँ यूजर चार्ज की रेट जो है मध्य प्रदेश से बहुत कम है। अधिकतम चार्ज जो है वो 600 से ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ। मध्य प्रदेश में आवासी का 150 रुपये प्रति माह लेते हैं, हमारे यहाँ आवासी का 60 रुपये ले रहे हैं। उससे सीधा बहुत कम रेट है। मध्य प्रदेश में 150, हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 60 रुपया। व्यावसायिक में मध्य प्रदेश में 180 रुपया प्रति माह लेते हैं, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 120 रुपये प्रति माह। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी अन्य राज्यों से कम है, दिल्ली से कम है। नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ तहसील के ग्राम ब्रह्मपुरा के ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे, जिसमें किसानों ने बताया कि रात में मवेशी बड़ी संख्या में खेतों में घुस जाते हैं, जबकि गौशालाएं बनी हुई हैं। वहीं बड़ी संख्या में मवेशी होने के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। मवेशियों को जंगल में पहुंचने की बात को लेकर ग्रामीण ने अपनी बात जनसुनवाई में एसडीएम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किन्हीं कारणों से एसडीएम से उपलब्ध न होने के चलते ग्रामीणों को तहसीलदार को ही ज्ञापन सौंपना पड़ा। ब्रह्मपुरा में आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एक गौशाला का निर्माण चल रहा है, लेकिन उससे क्षमता से तिगने चौगने जानवर हैं। उसके संबंध में ज्ञापन देने के लिए एसडीएम मैडम के पास आए थे। जनसुनवाई थी आज मंगलवार को। किन्हीं कारणों से मैडम बाहर हैं, लेकिन एसडीएम मरावी साहब प्रभार में हैं जनसुनवाई के। उन्होंने आश्वासन दिया है कि या तो नगर पालिका की गाड़ी द्वारा उन पशुओं को जंगल में किन्हीं छोड़ा जाएगा, पालने वाले लोगों के पास छोड़ा जाएगा, या समस्या का वो हल करेंगे, ये बोल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या आवारा पशुओं की, गांव की खेत के खेत साफ कर रहे हैं आवारा पशु।
और उनके लिए शासन प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर पा रहा। बिल्कुल हम जो गौशाला बनी हुई उसमें क्या व्यवस्था है? गौशाला में हम लोगों ने जन सहयोग करके आपस में चंदा करके उनको 40-50 ट्राली भूसा की व्यवस्था करी है और एक कर्मचारी व्यवस्था करके उनका गोबर भी फेंकवा रहे हैं हम लोग। उनको हम ही पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, सब लोग जन सहयोग करके कर रहे हैं, लेकिन संख्या से ज़्यादा है वो कंट्रोल में नहीं। आपकी ये मांग है कि उन मवेशियों को जंगल में छोड़ा जाए जो पालने। साईखेड़ा में बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति भी अच्छी देखी गई। बता दें यह विद्यालय पढ़ाई क्षेत्र से लेकर काफी साफ सफाई व्यवस्था में भी नंबर 1 है। वहीं विद्यालय प्राचार्य धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि विद्यालय में 15 से 18 साल के सभी बच्चों को कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड डोज लग चुके हैं। हन धातु का प्रत्यास समायोज्य रूपमस्ति, ये पूछ रहे हैं। हन धातु कौन सी धातु है? हन धातु। हन धातु के समायोग से कौन सी प्रत्यय बनेगा? ये है उसका ना। आवाज आई? आवाज क्लियर आवाज? हन धातु में अपन तत् प्रत्यय लगा देंगे। हन धातु में तत् प्रत्यय लगाएंगे तो हन धातु से तत् प्रत्यय के समायोग से कौन सा बनेगा अपना? हाँ, इसमें बन जाएगा हतः। क्या बन जाएगा? हतः। हन धातु के साथ जब कत प्रत्यय का समायोजन होता है, हाँ, कत प्रत्यय बन जाता है। जैसे अपन कभी पढ़े थे जब प्रत्यय में, है ना, उसमें जो था ना, बी उपसर्ग के साथ। सुजालपुर के तहसीलदार राकेश खजूरिया ने प्रशासक के तौर पर नगरपालिका परिषद सुजालपुर के सीएमओ का अतिरिक्त चार्ज संभाल लिया है। प्रभारी सीएमओ ने कार्यभार संभालते ही नगरपालिका के विभागीय कार्य संबंधित जानकारी लेते हुए कर्मचारियों से नगरपालिका परिषद द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और नगरवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। सिंगरौली में भाजपा कार्यालय में बूथ विस्तार के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें जिले के तीनों विधानसभाओं में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ, जहां समस्त कार्यकर्ताओं को सभी कार्यकारिणी की विधिवत जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि जिले के 985 बूथों पर बूथ विस्तारक योजना का क्रियान्वयन होगा। जिला सिंगरौली के नेतृत्व में विधानसभा वार हम सब लोग अपने बूथ विस्तारकों का प्रशिक्षण कार्यशाला सिंगरौली विधानसभा की कार्यशाला सिंगरौली भाजपा कार्यालय में, देवसर विधानसभा की कार्यशाला बरगवां के सामुदायिक भवन में और चितरंगी विधानसभा की कार्यशाला सामुदायिक भवन चितरंगी में आयोजित की गई। इसमें हमारे संभाग स्तर पे प्रशिक्षित प्रदेश के द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक तीनों जगह प्रशिक्षण देंगे। यह बूथ विस्तारक योजना हम सब लोग पूसा भाऊ ठाकरे जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती का निर्णय यह जन्म शताब्दी का वर्ष सन 2021 कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारंभ होकर के 2022 तक इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत हम सब लोग कई सेवा कार्य, कई तरह के अन्य शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने वाले लाभार्थियों के पास जाकर के अनवरत संपर्क हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।